मंगलवार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए कुख्यात बीबीसी ने एक कार्टून पोस्ट किया। हम बीबीसी द्वारा बनाए गए इस कार्टून का पर्दाफाश करें उससे पहले आप ये कार्टून देखिए। इस कार्टून में टेक्स्ट लिखा है, एक संविधान पालन दिवस भी होना चाहिए, जिसे बनाया है कीर्तिश नाम के कार्टूनिस्ट ने, जो पहले भी कई विषयों पर ऐसे विवादित कार्टून बना चुके हैं। हमारा सवाल बीबीसी के तूफानी पत्रकारों से है कि संविधान पालन दिवस क्या होता है? क्या संविधान के पालन करने का भी कोई दिन, कोई समय होता है? अरे भाई, बीबीसी वालों को कोई ये समझाए कि देश चलता ही संविधान से है। संविधान साल के 365 दिन और 24x7 चलता है। ऐसा कुतर्क बीबीसी की स्तरहीन पत्रकारिता का बस एक छोटा सा उदाहरण है। कभी देश विरोधी, कभी सनातन धर्म के विरोध में, तो कभी संविधान पर सवाल खड़े करने वाले कार्टून बनाकर बीबीसी जैसा संस्थान क्या बताना चाहता है? पत्रकारिता का कौन सा नोबेल प्राइज लेना चाहता है जिसके लिए ऐसे विषयों को चुनता है जो सीधे सीधे भारत की गरिमा से जुड़ा हुआ है? देश के संविधान पर जो बीबीसी ऐसे कार्टून बना रहा है, क्या वो भूल गया कि कैसे उसने गलत जानकारी देकर टैक्स की चोरी की थी? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर प्रोपोगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाने के साथ ही न्यायपालिका और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को बदनाम करने की कोशिश की थी? हाँ, वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई के प्रश्न पर बीबीसी को मानो सांप सूंघ जाता है। बीबीसी की ऐसी घटिया पत्रकारिता पर तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, साथ ही हमारा सवाल देश के उन विपक्षी पार्टियों से भी है जो लगातार कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाने की दिन रात दुहाई देती रहती है। उन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने बीबीसी के इस कार्टून को शेयर किया है। देश की एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे कार्टून शेयर कर अखिलेश यादव क्या बताना चाहते हैं? क्या देश संविधान से नहीं चलता? क्या देश में संविधान का पालन नहीं होता? वैसे ठीक इस कार्टून को अपने हैंडल से पोस्ट करने से पहले अखिलेश यादव ने संविधान दिवस की शुभकामना देते हुए संविधान दिवस को दिखावटी और ढोंग बताया था। सवाल यह है कि क्या देश की विपक्षी पार्टियां सरकार विरोध में इतनी अंधी हो जाएगी कि देश के संविधान का मजाक बना देगी? अखिलेश यादव बीबीसी के जिस कंटेंट को पोस्ट कर रहे हैं, क्या कभी उन्होंने भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर कोई पोस्ट शेयर किया है? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि ये तो उन लोगों में शामिल हैं जो अमेरिका की खबरों को भारत के परिप्रेक्ष्य में नेगेटिव दिखाते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। अभी हाल ही में अमेरिकी चुनाव में वोटों की काउंटिंग के बीच एलन मस्क ने भारत के चुनाव तंत्र की तेजी पर हैरानी जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत ने एक दिन में 6.4 करोड़ वोट गिनकर परिणाम घोषित कर दिए, जबकि अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में 1.5 करोड़ वोटों की गिनती 18 दिन बाद भी पूरी नहीं हो पाई। ये टिप्पणी अमेरिका के धीमी चुनावी तंत्र और भारत की तेज प्रक्रिया के बीच एक स्पष्ट तुलना है। सवाल ये कि जो विपक्ष किसी राज्य में चुनाव हारने पर ईवीएम को कोसता है, क्या ये ट्वीट वो देख नहीं पाए? क्या एलन मस्क द्वारा भारत के चुनाव तंत्र की तारीफ करना भारत के लिए बड़ी बात नहीं थी? लेकिन ऐसे ट्वीट को भला विपक्षी दल के नेता क्यों शेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एलन मस्क के ईवीएम को खतरनाक बताने वाले कुछ समय पहले बयान को आधार बनाकर भारत की ईवीएम प्रणाली पर सवाल उठाया था। विपक्षी दलों ने इसके आधार पर ईवीएम पर अविश्वास जताया था। विडंबना देखिए, जो लोग संविधान का मजाक उड़ाते हैं वो संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। याद कीजिए 2013 में यूपीए 2 की सरकार के दौरान राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए अध्यादेश को फाड़कर कूड़े में फेंक दिया था। क्या वो संविधान की हत्या नहीं थी? इतिहास के पन्ने में झांकेंगे तो ऐसे कई काले अध्याय सामने आएंगे जिसे देखकर आपको लगेगा कि राहुल गांधी उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत कभी इंदिरा गांधी ने की थी। एक वाक्य आपको याद दिलाते हैं। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के पहले पूरे देश में अटकलें थी कि उनके बेटे संजय गांधी ने एक डिनर पार्टी में सार्वजनिक तौर पर इंदिरा गांधी को कई थप्पड़ मारे, जिसके बाद एक विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट छाप दी। उस समय भारत में तब किसी मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा था। पत्रकार लेविस एम साइमंस तब दिल्ली में वॉशिंगटन पोस्ट के संवाददाता थे। उन्होंने अपनी एक खबर में दावा किया था कि संजय ने दिल्ली में एक प्राइवेट डिनर पार्टी में मां इंदिरा को कई थप्पड़ मारे थे। स्क्रॉल वेबसाइट ने बाद में साइमंस से इस बारे में ईमेल पर बात की। तब साइमंस ने बताया कि ये खबर उन्होंने किस आधार पर कैसे छापी। एक इंटरव्यू में साइमंस ने बताया था कि सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट छापी थी, जिसके बाद उन्हें 5 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का ऑर्डर दिया गया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अमेरिकी दूतावास के अधिकारी एयरपोर्ट तक ले गए। इमिग्रेशन अफसर ने उनकी सारी नोटबुक्स जब्त कर ली, जिन्हें कई महीने बाद लौटाया गया। उन्हें बैंकॉक जाने वाले एक प्लेन पर बिठाया गया, जहां उन्हें एक होटल रूम में ठहराया गया और वहीं उन्होंने थप्पड़ की घटना वाली स्टोरी लिखी थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में इसका खंडन किया था। सवाल यह है कि यह क्या संविधान का पालन था?
बीबीसी के कारनामों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। एक लंबी लिस्ट है बीबीसी के देश विरोधी एजेंडे की। बीबीसी की इस पत्रकारिता पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।